आज का इंसान शायद इतिहास का सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ इंसान है, लेकिन अपने आप से सबसे ज्यादा दूर भी। वह सोचता है, अगर अच्छी नौकरी मिल जाए, अगर ज्यादा पैसा आ जाए, अगर लोग मेरी तारीफ करें, अगर मैं दूसरों से बेहतर बन जाऊं, तो शायद मुझे खुद मिल जाऊंगा। लेकिन जितना वह बाहर भागता है, उतना ही भीतर खाली महसूस करता है, क्योंकि वह पूरी जिंदगी एक ऐसी चीज खोज रहा है जो बाहर है ही नहीं। लगभग 2500 साल पहले भारत में एक महान आर्षि हुए, आचार्य अष्टावक्र। कहा जाता है कि उनके शरीर में जन्म से ही 8 स्थानों पर वक्रता थी, इसलिए उनका नाम पड़ा अष्टावक्र। लेकिन जिस शरीर को दुनिया ने टेढ़ा देखा, उसी मनुष्य की चेतना ने संसार को सीधा देखने का मार्ग दिखाया। उन्होंने राजा जनक को जो ज्ञान दिया, वह आज अष्टावक्र गीता के नाम से जाना जाता है। उस ज्ञान का सार था, तुम वह नहीं हो जिसे तुम खोज रहे हो, तुम वही हो जो खोज रहा है। अगर इस एक वाक्य का अर्थ समझ में आ जाए, तो शायद जीवन को देखने का पूरा नजरिया बदल जाए। तो आइए, आचार्य अष्टावक्र के साक्षी भाव के दर्शन से प्रेरित होकर समझते हैं, खुद को ढूंढना क्यों बंद करना चाहिए। आज स्टॉप फाइंडिंग योरसेल्फ। खुद को ढूंढना बंद करो। धीमा संगीत, 3 सेकंड शांतता। क्या आपने कभी सोचा है, आप पूरी जिंदगी क्या खोज रहे हैं? सफलता, पैसा, सम्मान, रिश्ते, या खुद को? हम में से लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में खुद को खोज रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं, खुद को ढूंढने की कोशिश ही सबसे बड़ी भूल है। यह विचार भारतीय अद्वैत परंपरा और विशेषकर आचार्य अष्टावक्र के साक्षी भाव के दर्शन से प्रेरित है। अष्टावक्र कहते हैं, जिसे तुम खोज रहे हो, वह कभी तुमसे अलग था ही नहीं। जरा अपने जीवन को देखिए। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी पैदा हो जाती है। एक लक्ष्य मिलता है, फिर नया लक्ष्य सामने खड़ा हो जाता है। फिर हम सोचते हैं, बस ये मिल जाए, फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन क्या ऐसा कभी होता है? नहीं, क्योंकि मन कभी संतुष्ट नहीं होता। वह एक इच्छा से दूसरी इच्छा, एक बंधन से दूसरे बंधन, एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य तक दौड़ता रहता है। और इसी दौड़ को हम जीवन समझ बैठते हैं। सबसे बड़ी विडंबना क्या है? हम बाहर उस चीज को खोज रहे हैं जो कभी बाहर थी ही नहीं। शांति, स्वतंत्रता, पूर्णता, ये किसी वस्तु में नहीं है। ये पहले से ही हमारे भीतर हैं, लेकिन हमारा मन उन्हें बाहर खोजता रहता है। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति सोने के सिक्कों के ढेर पर बैठा है, लेकिन उसे इसका पता नहीं। वह हर आने जाने वाले से पैसे मांग रहा है। क्या वह वास्तव में गरीब है? नहीं, वह केवल अपनी संपत्ति से अनजान है। हम भी ठीक ऐसे ही हैं। जिस शांति की तलाश हम पूरी दुनिया में करते हैं, वह पहले से हमारे भीतर मौजूद है। अब आप सोच सकते हैं, क्या इसका मतलब है कि लक्ष्य बनाना गलत है? बिल्कुल नहीं, लक्ष्य गलत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी मंजिल तक पहुंचकर आप खुद को पालेंगे, तो यही भ्रम है। खुद से मुलाकात किसी मंजिल पर नहीं होती। सोचिए, जब आप अपना पसंदीदा गीत सुनते हैं, उस समय आप कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहे होते, कुछ पाने की कोशिश नहीं कर रहे होते, कुछ सिद्ध करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। आप केवल उस पल में होते हैं, और उसी क्षण मन कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। इसीलिए वह अनुभव इतना सुंदर लगता है। एक फूल अपनी खुशबू खोजने बाहर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि खुशबू पहले से उसके भीतर है। अगर फूल अपनी ही खुशबू को खोजने निकल पड़े, तो कितना अजीब लगेगा। फिर इंसान जब अपनी शांति को बाहर क्यों खोज रहा है? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर खुद को खोजना नहीं है, तो करना क्या है? यहीं से साक्षी भाव शुरू होता है। अपने आप को केवल कर्ता मत समझिए, अपने आप को साक्षी समझिए। इसका अर्थ यह नहीं कि आप कर्म करना छोड़ दें। साक्षी बनने का मतलब कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए परिणाम और अहंकार से मुक्त होना है। काम वही रहेगा, जिम्मेदारियां वही रहेंगी, प्रयास भी पूरे रहेंगे, लेकिन भीतर एक गहरा परिवर्तन होगा। सुख आएगा, आप उसे देखेंगे। दुख आएगा, आप उसे भी देखेंगे। जीत मिलेगी, हार मिलेगी, लेकिन अब आप उन भावनाओं से बंधेंगे नहीं। वे आएंगी और चली जाएंगी। आप केवल उनके साक्षी होंगे, और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। जब मन परिणाम के भय से मुक्त होता है, जब वह अहंकार से मुक्त होता है, तब पहली बार आप अपना कार्य पूरे 100% समर्पण से करते हैं। क्योंकि अब मन भविष्य में नहीं भाग रहा, अतीत में नहीं उलझ रहा। वह पूरी तरह वर्तमान क्षण में है।
और जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में जीता है वही अपने वास्तविक स्वरूप के सबसे निकट होता है। समापन जिस दिन आपने खुद को ढूंढना छोड़ दिया, उसी दिन आप खुद के सबसे करीब आ गए। अंतिम संदेश, अपने आप को तीसरे व्यक्ति की तरह देखिए। जो हो रहा है उसे देखिए। हर अनुभव का साक्षी बनिए। वर्तमान में रहिए, क्योंकि जिस सत्य को आप पूरी दुनिया में खोज रहे हैं वह हमेशा से आपके भीतर है।